हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो फाइनली वी आर बैक इन आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फिल ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन एंड बॉर्डर पास फॉर विक्टोरिया। और मतलब यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमें ट्रैवल से पहले करनी है ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, बिकॉज सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने सबसे पहले जाना है विक्टोरिया या न्यू साउथ वेल्स। वहाँ पे उन्होंने रुकना है और उसके बाद 14 डेज़ के बाद वो किसी और स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं। ईच स्टेट एंड टेरिटरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ जाके क्वारंटीन कैसे करना है, ये वो मतलब जो भी चीज़ें कोविड टेस्टिंग वगैरह, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फिल ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन एंड बॉर्डर पास फॉर विक्टोरिया। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स के लिए बॉर्डर पास नहीं चाहिए, उधर ATD से ही काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी बॉर्डर की अपडेट यही है कि स्कॉट मॉरिसन आजकल में अनाउंस कर देंगे। ट्रेजरर और मिनिस्टर तो यही कह रहे हैं कि पॉसिबल है, मतलब 15 से ओपन होंगे, लेकिन जो फुल्ली एंड फाइनल कंफर्मेशन है वो स्कॉट मॉरिसन आज संडे या मे बी कल को या मंडे को ही कर देंगे, बिकॉज ट्यूसडे को कुछ लोगों की फ़्लाइट्स हैं 14 को। ठीक है, तो मंडे को होपफुली अनाउंसमेंट हो जाएगी किसी ना किसी चीज़ की। तो बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखिए अब आगे क्या बनता है। तो अब ATD और बॉर्डर पास आप देख लें कैसे आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर किया है इस वीडियो में। ओके गाइज, तो अब हम ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन लेने वाले हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। आपने सबसे पहले मेक अ न्यू डिक्लेरेशन करनी है। देन आपने अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपने सबसे पहले साइन अप करना है, अपने न्यू अकाउंट बनाना है। अब आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देना है। तो ये कोड हमें आ चुका है। ठीक है, वेरीफाई कोड करना है जी। कोड वेरीफाई हो चुका है और अब आपने यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड लगाना है। ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, आपका जो नेम है। ठीक है, क्रिएट वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उन्होंने आपको दोबारा वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड करना है। ठीक है, और आपने अगेन वेरीफाई कोड पे क्लिक कर देना है। और ये अब यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है हमारा। ठीक है, आपने ये डिटेल्स पढ़ लेनी है और ये बाकी जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप इधर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पे आपने कंटिन्यू कर देना है इसको जी। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं डिक्लेरेशन पे और मैंने ये फर्स्ट को मतलब क्लिक किया है, ऐड योर पासपोर्ट को, बिकॉज मैं अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो है वो मैन्युअली करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे आई एम अ पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट होल्डर। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप में आप अपना लिखेंगे पासपोर्ट एंड देन अब अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी से सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री से आप हैं। लाइक मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आप उसके बाद अपने पासपोर्ट की डिटेल एंटर कर रहे हैं। तो आप इशूइंग कंट्री, जिस कंट्री से आपका पासपोर्ट है, आप उसका मतलब यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। अगेन पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा मैं। डेट ऑफ इशू, आप अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं मैनुअली रख देता हूँ कोई भी। और गिवन नेम जो है आपका वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने अपना फैमिली नेम लिख देना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। तो उसके बाद आपने जेंडर अपने लिखना है। ठीक है, अगर अनस्पेसिफाइड है तो आपने अनस्पेसिफाइड लिखना है। ओके गाइस, सो वी आर ऑन स्टेप 2 और यहाँ पे आपने अपनी डिपार्चर कंट्री एंटर करनी है। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपने अपना जो फ़्लाइट नंबर है ना, उसको उसके लेफ़्ट साइड पे जितने भी मतलब ये 2 डिजिट्स है ना, सबसे पहले जैसे NZ है, ये 2 अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स के बाद नंबर से पहले जितने भी ज़ीरो हैं लेफ़्ट साइड पर, आपने उनको ख़त्म कर देना है। जैसे NZ के बाद 01 है तो आपने ज़ीरो ख़त्म कर देना है, NZ 103 लिखनी है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है QF002 तो आपने 00 उसको ख़त्म कर देना है, इसको QF2 लिखना है। ठीक है, और डिपार्चर कंट्री जो आपकी है, जो फ़्लाइट अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, तो आपको जो फ़्लाइट लेके जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, आपने उस मतलब कंट्री का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लाइक मेरी फ़्लाइट जो है वो ट्रांजिट है मेरा दोहा से। ठीक है, तो मैं कतर लिखूँगा, कतर टू मैं जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे होगा। तो मैंने कतर सेलेक्ट कर लिया। डिपार्चर डेट, उसके बाद आप अपनी आपके पास टिकट होगी तो ये आपने ये नहीं करना कि ऑस्ट्रेलियन टाइम पे लिखना है। आप अपनी टिकट पे देखें कतर का जो टाइम होगा वही आपकी डिपार्चर डेट होगी। ठीक है, डिपार्चर डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना अराइवल पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो मेलबर्न जो है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने मेलबर्न सेलेक्ट किया और आपने अपना यहाँ पे फ़्लाइट नंबर जो है वो लिखना है। ओके गाइस, तो आपने ये डिटेल्स यहाँ पे लिख के आपने कहाँ से जाना है, कहाँ पे लैंड करना है, वो उसकी मैंने आपको डिटेल बता दी है। डेट सेंटर करके अपना फ़्लाइट नंबर लिख के तो आप उसके बाद इसको करेंगे नेक्स्ट। ओके, तो गाइज़ अब हम आ गए हैं स्टेप 3 पे जो है क्वेश्चनायर।
तो यहाँ पे वो आपसे ट्रिप इन्फॉर्मेशन लेंगे थोड़ी। आर यू एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, परमानेंट रेजिडेंट्स और इमीडिएट फैमिली मेम्बर? नो। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप किसी भी इन कंट्रीज़ में गए हैं, मतलब जो इन्होंने लिस्टेड की हैं साउथ अफ्रीकन 9 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो मैं नहीं गया तो मैंने लिख दिया कि नहीं। अगर आप गए हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि हाँ जी हम गए हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखना है अपना स्टे, कितनी देर आपने स्टे करना है। तो बेसिकली तो किसी को भी नहीं पता कि वो कितनी देर स्टे करेगा, लेकिन सबकी कोशिश यही होती है कि आके मिल जाएं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर 9 मंथ्स। तो मेरे ट्राइमेस्टर्स हैं, तो मैं अपने 2 ट्राइमेस्टर्स कंप्लीट करके उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं जो है वो वापस एक बार अपनी फैमिली से मिल जाऊँ आके। अब ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने लास्ट 14 डेज़ में कहीं पे ट्रैवल किया है। मींस के मेरी फ़्लाइट जब अगर फ़र्ज़ करें मेरी फ़्लाइट कल को है, तो मैंने लास्ट 14 डेज़ में कहीं पे अगर ट्रैवल किया है तो वो बताना है। तो मैंने नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, ठीक है। तो अब मैं ये फ़ोन नंबर यहाँ पे अपना दूंगा, कंट्री का मेरा अपना फ़ोन नंबर है वो दूंगा। इसके बाद फ़ोन नंबर के बाद वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो लेंगे जब आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया होंगे। तो यहाँ पे ईमेल में अपना दे रहा हूँ, पर्सनल ईमेल। ओके, ईमेल देने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर करना है, आर यू ट्रांजिटिंग थ्रू ऑस्ट्रेलिया टू अनदर कंट्री? नो। उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है ऑस्ट्रेलिया में, स्ट्रीट नंबर देनी है। तो गाइज़ आप लोगों ने पहले से ही कहीं पे मतलब अपना अरेंजमेंट किया होगा, तो आप वहीं का एड्रेस देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरे भी वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, तो मैंने उनका एड्रेस देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट और जिप कोड लिखेंगे यहाँ पे। जी, तो गाइस यहाँ पे एड्रेस मैंने दे दिया और अब आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है ऑस्ट्रेलिया में, जो आपका फ़ोन नंबर होगा। अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है तो आप अपनी कंट्री का फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर जो है इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का जिसके पास आप जा रहे हैं उसका एड्रेस दे सकते हैं, उसका नंबर मतलब दे सकते हैं। ओके गाइस, फ़ोन नंबर देने के बाद ईमेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हेन इन ऑस्ट्रेलिया। तो मैं अपना वही ईमेल दूंगा, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ईमेल अपना ही यूज़ करूँगा, ज़ाहिर सी बात है। ओके गाइस, ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने लिखना है कि विद इन 14 डेज़ आफ्टर अराइविंग इन ऑस्ट्रेलिया और विद इन 14 डेज़ आफ्टर लिविंग क्वारंटीन डू यू इंटेंड टू ट्रैवल टू एन अदर स्टेट। अब देखें, जिन लोगों ने मतलब अब जो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स जाएंगे, सबसे पहले तो आप लोगों ने जाना इन 2 स्टेट्स में है ना, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको 72 आवर्स बिफोर अपना कोविड PCR टेस्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे पता चल गया, मैं करवाऊंगा टेस्ट, ठीक है, बिफोर 72 आवर्स। ये इसके टेस्ट के रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँगा। अपनी एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करें, अपनी एयरलाइन से पूछें कि कौन कौन सी लैब से आपको टेस्ट करवाना है। जैसे मेरी कतर एयरवेज़ है, उन्होंने मुझे यहाँ पे IDC एक लैब है उसका बताया था, आगा खान है एक्सेल वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इन लैब से आप टेस्ट करवा सकते हैं। और मैंने फिर उसमें इनमें से किसी एक लैब में मैंने कॉल की थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप इतने बजे आएँ, आपको टेस्ट इतने बजे मिल जाएगा और आपका ट्रैवल सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। Has a doctor ever told you that you had COVID or have you ever tested positive for COVID-19? No. Have you ever received a COVID vaccine? Yes, I have received. How many individual COVID doses have you received? I received 2 doses. फर्स्ट वैक्सीनेशन डेट, ओके। तो आपने यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन मतलब इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फर्स्ट वैक्सीनेशन की डेट, फर्स्ट वैक्सीनेशन की कंट्री, उसके बाद ब्रांड ऑफ वैक्सीन, एंड देन सेकंड वैक्सीनेशन आपने करनी है, उसकी भी कंट्री, उसका भी ब्रांड, और ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं अब। ओके गाइस, ये मैंने अपनी वैक्सीनेशन की जो डिटेल है वो ऐड कर दी है, ठीक है। फाइजर ली हुई है और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, डू यू हैव एनी एविडेंस टू शो योर वैक्सीनेशन हिस्ट्री? इफ़ येस, ब्रिंग योर एविडेंस विद यू व्हेन यू ट्रैवल। येस, आई हैव। और यहाँ पे मतलब आप फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो जो इंडिया वालों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, उनका इंटरनेशनल मेरे ख्याल से मिल रहा है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने लिया, तो वो उनका ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड हो जाता है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान वाला भी जो है आप नीम्स नादरा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, और वो भी आपका चल जाएगा। जी, तो मैंने यहाँ पे अपना जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट उसको अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे पूछना है, डू यू हैव एन एडिशनल एविडेंस ऑफ योर COVID-19 वैक्सीनेशन? तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो अटैच कर दिया है। और यहाँ पे कह रहे हैं, प्लीज़ प्रोवाइड योर वैक्सीनेशन स्टेटस। आई एम फुली वैक्सीनेटेड विद एन ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड और रिकग्नाइज्ड COVID-19 वैक्सीन।
तो येस आई एम वैक्सीनेटेड विद ऑस्ट्रेलियन अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन। ओके, तो ये अब यहाँ पे पूछ रहे विच स्टेट और टेरिटरी क्वारंटीन अरेंजमेंट्स अप्लाई टू यू ऑन अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले जाएंगे तो विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स या ACT, डायरेक्ट आप किसी और जगह पे नहीं जा सकते। ऑलरेडी बताया आपको 14 डेज़ इन स्टेट्स में स्टे करना होगा। तो आप यहाँ पे यही लिखेंगे क्वारंटीन फ्री अराइवल न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ACT ओनली। और उसके बाद ये पूछने हैं आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 सच एज फीवर, सोर थ्रोट और अ कफ? नो। हैव यू और एनीवन यू आर ट्रैवलिंग विद बीन इन कॉन्टैक्ट विद अ नोन केस ऑफ कोविड-19 इन द लास्ट 14 डेज? नो। और अब यहाँ पे आप लोग इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। ओके गाइस, तो ये लग चुका है हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी। और आप समरी पे आ गए हैं। यहाँ पे आपने अच्छे से चेक कर लेना कि आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड किया क्या वो ठीक है। 4th पेज के लास्ट पे आपने सारी डिटेल अपनी पढ़ लेनी है कि आपने ठीक दी है, और लास्ट पे आपने टिक कर देना है बॉक्स में और आपने सबमिट कर देना है इसको, ठीक है। और यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस डिक्लेरेशन, यू विल नॉट बी एबल टू मेक फर्दर चेंजिंग्स टू दिस इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड। तो आप इसको करेंगे येस, ठीक है जी। तो गाइस ये आप ऊपर ही देख रहे होंगे कि ईमेल रिसीव हो गई है मुझे, और ये ईमेल देख लें। इन्होंने कहा है कि आपका जो है वो असेस हो चुका है, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम आगे हैं विक्टोरियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और ये बॉर्डर एंट्री है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स के लिए अभी तक उनकी वेबसाइट पे ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि बॉर्डर पास वगैरह चाहिए, नहीं। उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन रिक्वायर है उनको, और वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे फिल करना है। ये है विक्टोरियन बॉर्डर पास, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इसकी भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, इनमें से किसी कंट्री में नहीं है। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन, बस ये एक हिसाब का उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ रखी है। बॉर्डर पास को फिल करते हैं एक बार, फिर भी आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अब गेट स्टार्टेड। अच्छा भाई, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है, वैलिड इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको फ़ाइन हो सकता है। अब आप यहाँ पे गिवन नेम लिखें अपना, फैमिली नेम लिखें अपना, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट करें। फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद अपना ईमेल दें आप यहाँ पे। अपना ईमेल कंफर्म करने के बाद हु इज़ ट्रैवलिंग जस्ट मी, अगर आप अकेले हैं तो अकेले, नहीं हैं तो बाकी यहाँ पे ऑप्शंस देख लें आप, ठीक है। नेक्स्ट कर देना इसको। और उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ परमिट आर यू अप्लाइंग फॉर, यू कैन अप्लाई फॉर इंटरनेशनल अराइवल परमिट, ये वगैरह, तो आप इंटरनेशनल अराइवल ही हैं, ठीक है। और उसके बाद कंफर्म योर कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टेटस, आई एम फुली वैक्सीनेटेड, ठीक है। प्लान्ड एंट्री डेट, अब आपने यहाँ पे एंट्री डेट लिखनी है जब आप लैंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया में, ठीक है। और इसके बाद आपने आई एम लिविंग फ्रॉम, अपनी कंट्री का नेम यहाँ पे लिख देना है, पाकिस्तान। आई एम लिविंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं लिखूँगा भाई पाकिस्तान ऑब्वियसली। और उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद लिखना है दिस इज़ माई होम एड्रेस, येस दिस इज़ माई होम एड्रेस। मेन डेस्टिनेशन, ओके, तो मेन डेस्टिनेशन पे प्लेस और नेम ऑफ अ पर्सन लिखना है जिसके पास आप जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं मतलब और जा रहे हैं तो आप मैन्युअली भी एड्रेस एंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब जैसे मैं अपने रिलेटिव्स के पास जा रहा हूँ तो मैं उनका नेम लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। उनका नेम, उनकी एड्रेस और उनकी मतलब उनका फ़ोन नंबर वगैरह वो मैं उनको दे दूँगा, ठीक है। नेम एड्रेस लिखने के बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लेना है 3rd पेज पे। तो इस पेज के लास्ट पे आके उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करने हैं। कंडीशंस आप फिर भी पढ़ लें तो अच्छा है, ठीक है। और इसको सबमिट कर दें यहाँ पे, और ये देख लें यहाँ पे सक्सेस आ गई है, ठीक है। ईमेल भी रिसीव हो जाएगा, ये देखें ऊपर ही ईमेल आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी बताने के गुड है, ठीक है। स्किप कर दें इसको, और थैंक यू मिल गया है, ईमेल आ चुकी है जी। तो गाइस ये देख लें अब आ गया परमिट, और इसके लास्ट पे यहाँ पे ना ये बॉर्डर एंट्री परमिट है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे मतलब देख सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी, इसके 3-4 प्रिंट्स साथ रख लीजिएगा, कहीं भी आपको ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया परमिट अब जी। तो गाइस आप लोगों ने वीडियो सुन ली होगी और आप लोगों को होपफुली सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। आपने 3-4 प्रिंट आउट निकाल लेने, इसके भी, ATT के भी, बॉर्डर पास के भी, अगर विक्टोरिया जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने एक और काम करना है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया, PCR टेस्ट हो गया, इस तरह की हर चीज़ के प्रिंट निकाल के रखने, पहले फाइल में बना के 3-3 4-4 कॉपीज़ करवा लें। जैसे पाकिस्तान में CNIC, इंडिया में शायद आधार कार्ड बोलते हैं, तो उन चीज़ों के भी आप प्रिंट्स निकाल लें 3-4, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अब तक की थी कि आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर जाएंगे होपफुली, इंशाल्लाह सक्सेसफुली। बाकी लैंड
लैंड करने के बाद क्वारंटीन कहाँ करना है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया, इनको मतलब यहाँ पहले जाना है यहाँ की, और उसके बाद जब आपने और स्टेट्स में मूव करना है उनकी भी न्यूज़ अपडेट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मतलब 8 स्टेट एंड टेरिटरीज़ की न्यूज़ मिल जाएगी, कैसे उनमें एंटर कर सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया कॉमन थी, उनमें आपने सबसे पहले जाना था, इसलिए मैंने ATD और बॉर्डर पास को लेके वीडियो बनाई है, ठीक है। तो अब होप यही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, दुआ करते रहें, ठीक है। स्कॉट मॉरिसन अनाउंसमेंट कर देगा प्राइम मिनिस्टर 1-2 दिन में, या मे बी आज या मे बी कल, जब भी वो कर दें, ठीक है। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइज। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। यही थी आज की वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।